बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है नात। और आपको पता है नात उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। आइए सबसे पहले हम इसकी तशरीह देखते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ अल्फाज हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। पहला अल्फाज है इंसानियत। इंसानियत कहते हैं तहजीब को। शम्मा रोशनी, गाफिल बेखबर, शुआएं शुआएं कहते हैं किरणें। पैगाम पैगाम तो आपको पता है जो हम एक दूसरे को देते हैं वो है पैगाम, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया। उकबा कहते हैं आखिरत या दूसरा जहान। हदायत रहनुमाई, मशरिक जिस तरह के मशरिक और मगरिब है। मखलूक जिस तरह के हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इसका पहला शेर है नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। इसमें मुश्किल अल्फाज है। नबी कहते हैं खबर सुनाने वाला, पैगाम हक सच्चा पैगाम, इंसानियत तहजीब या शराफत, रास्ता राह। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि उस नबी की पाक ज़ात की तारीफ़ करनी चाहिए जिनकी बदौलत इंसान को फलाह और कामयाबी का रास्ता मिला। वो अजीम हस्ती जिसे अल्लाह ताला ने अपना मुकद्दस पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब किया और जिस ज़ात ने अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाया और इनको फलाह का रास्ता दिखाया, उस नबी की नात बयान करनी चाहिए। शेर नंबर 2 है दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। संवारना दुरुस्त करना, समझाए बताए, उकबा आखिरत या दूसरा जहां, राज छुपी हुई बात। इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में लोगों को बेहतरी के तरीके बताए, ऐसे अमाल के बारे में बताया जिससे इंसान मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। इस्लाम से पहले कबल दुनिया में बराबरी और कत्लो गारत आम थी। कबाइल के दरमियान होने वाली लड़ाइयाँ बरसों तक चलती रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में लोगों को अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। शेर नंबर 3 है नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया। पैदा किया बनाया बज़्म जहां दुनिया की महफिल। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद का नूर कायनात की तख्लीक से पहले ही पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों के बाद भेजकर आखिरी नबी होने का शर्फ बख्शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ़ लाकर दीन की तकमील की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का बोलबाला किया। आगे है जी हर मोड़ पर जलाई शम्मा हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। जलाई कहते हैं रोशन को, शम्मा हदायत रहनुमाई की शम्मा। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक के हर लम्हे पर फलाह और कामयाबी का रास्ता बताया, हर किसी को दुरुस्त सही और सीधे रास्ते का पता बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुकद्दस के नतीजे में एक दूसरे के दुश्मन आपस में बाई बाई बन गए, एक दूसरे के खून के प्यासे एसार कुर्बानी की जिंदा मिसाल बन गए। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। राज कहते हैं बेद छुपी हुई बात, गाफिल बेखबर। इस शेर में शायर कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने लोगों को बताया कि मेहनत में अजमत है, इसी से तरक्की है, मेहनत करना कोई और नहीं। इसने इंसान को वकार बढ़ता है, इससे इंसान का वकार बढ़ता है और इसके रिज़्क में भी बरकत होती है। जो लोग अपने फ़राइज़ से गाफिल होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फ़राइज़ से आगाह किया। इस तरह इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करके दुनिया और आखिरत में फलाह की रहनुमाई पाई। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। कुफ्र कहते हैं अल्लाह ताला का इनकार। शोले चिंगारियाँ भड़क रहे थे, मतलब कि उबर रहे थे। और इसमें क्या है जी शर फसाद लड़ाई झगड़ा। इस शेर में शायर कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया तरह तरह की बुराइयों में गिर चुकी थी। हर तरह जुल्म ज्यादती और लूट मार का आलम था। लोगों के दिल ईमान से खाली और जहन नेकी कबूल करने के लिए तैयार ना थे। पूरी दुनिया पर कुफर छाया हुआ था। जानवरों को पहले पानी पिलाने पर होने वाले झगड़े सदियों तक मिटने का नाम न लेते।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا رستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچایا۔ سیکنڈ لاسٹ ہے، پھیلے جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ ہر سو ہر طرف، جہاں دنیا جگمگایا روشن ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا اور ایمان کی شمعیں جلنے لگی۔ لوگ جوگ در جوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، گویا چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ لوگ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح طریق کی روشنی میں اور کفر اسلام بدل گیا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو، محشر خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا، دنیا کو اپنے خالق اور اپنے معبود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا، ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ اس طرح لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر خالق حقیقی سے آگے جھکنے لگے۔ نعت کے شاعر کا نام ہے محشر رسول نگری۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔